नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वार्षिक राशिफल के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य की चेतना भविष्योन्मुखी होती है, अर्थात व्यक्ति अपने वर्तमान कृत्यों के माध्यम से नित्य नवीन उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में सतत प्रयत्नशील रहता है। जैसा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मिरथी में भी कहा है कि नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। भविष्य निर्माण की उत्कृष्ट अभिलाषा ने व्यक्ति को कर्म करने की शक्ति दी और इसी कर्म को और निखारने और प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक मानसिक ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाद निर्विवाद रूप से कैसे हो, इस प्रश्न ने जन्म दिया ज्योतिष शास्त्र को। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो वर्षफल 2021 आपके लिए कैसा रहेगा। वर्षफल 2021 का राशिफल क्या कुछ लेकर के आया है मेष राशि के जातकों के जीवन में। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, इस राशिफल की विशेषता ये रहेगी कि हम आपके जीवन के सभी पहलुओं को इसमें समाहित करेंगे। फिर चाहे वो आपका करियर हो, फिर चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, फिर चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो, संतान हो, स्वास्थ्य हो, कितना पैसा आप 2021 में कमाएंगे, इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले साल 2020 में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, जो सबसे बड़ी त्रासदी थी कोरोना वायरस, इसके कारण तमाम बहुत जो है आपके करीबी लोगों ने और हमारे करीबी लोगों ने अपना जीवन तक खो दिया। तो चीन प्रायोजित इस वायरस के कारण हम लोग आइए उन सभी जिन लोगों ने आज इस हम लोगों के बीच नहीं है, हमारे परिवार का हिस्सा रहे हैं, उनके लिए ओम शांति कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करें और उसके बाद इस राशिफल को आगे देखें। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और तब इस राशिफल को यदि आप आगे देखते हैं तो निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद आपके ऊपर साल 2021 में अवश्य रहेगा। और भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो एक बार जय श्री राम का उद्घोष कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए। आप लोगों को एक आवश्यक सूचना ये भी देना चाहेंगे कि लाखों करोड़ों लोगों की मेष राशि है। जी हाँ, लाखों करोड़ों लोगों की। तो आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य करवा सकते हैं। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि दोनों पर आधारित है और कहीं आपकी लग्न और राशि एक ही है तो ये राशिफल बिल्कुल आप पर 90 से 100% तक सटीक बैठेगा। साथ ही साथ जो भी उपाय हम बताएंगे, आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि यदि आपने जीवन के अपने आधे घंटे 35 मिनट इस वीडियो को दे रहे हैं तो यहाँ से आप कुछ ले करके आगे निकलेंगे। तो देखिए, एक संक्षेप में देख लेते हैं कि वर्षफल 2021 कैसा रहेगा। इसके बाद फिर हम प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको बताएंगे। तो मेष राशि के जातकों, साल 2020 का राशिफल मुख्य रूप से आपके भौतिक सुरक्षा के इर्द गिर्द घूम रहा है। जहां वर्ष की शुरुआत किसी तरीके की गिरावट से होगी, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो फाइनेंशियल लॉसेस हो। साथ ही साथ एक बात हम बताना चाहेंगे कि आपने जिन लोगों से जो वादा किया था और नहीं निभा पाए थे, उसके बारे में इस साल आप बहुत गहनता से सोचेंगे। अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा आप गहनता से सोचेंगे। अपने कैरियर के बदलाव के बारे में इस साल आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी। इस साल कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, आप कहीं दूसरे स्थान पर, नवीन स्थान पर जा सकते हैं। कैरियर किस दिशा में आगे बढ़ाना है, इस साल आप लोग ये डिसाइड करेंगे। बसंत की शुरुआत में ही मेष राशि के जातक अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे। साथ ही साथ इस साल आप लोग अपने अंदर एक समर्पण का भाव महसूस करेंगे। मेष राशि के जातकों, आप अपने निर्धारित कार्य लक्ष्यों को पूरा करना आप शुरू करेंगे। हालांकि अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी आपको नहीं भूलना चाहिए, खास करके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें कुछ आपको इस साल आ सकती है। आप कुछ बीमार पड़ सकते हैं, किसी वायरस इत्यादि के चपेट में आ सकते हैं और इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आपको परेशानी आगे हो सकती है। साथ ही साथ देखिए, काम ही सब कुछ नहीं होता है, हम आपको बताना चाहेंगे। स्वास्थ्य हो गया,
इष्ट मित्र हो गए, परिवार हो गया, इन पर आपको विशेष रूप से फोकस करना रहेगा। मेष राशि वालों का जो साल 2021 रहेगा ये रिश्तों के महत्व को अब बढ़ाएगा। यदि आप किसी रिश्तों के प्रति गंभीर हैं तो अगला कदम उठाने का अब यही सही समय है। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। यदि आपकी पत्नी है और अभी तक माँ बनने का सुख नहीं था तो अब माँ बनने का उनको सुख मिलेगा। संतान का आगमन आपके घर में होगा क्योंकि ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं ये अब आपके पीछे लग चुकी हैं, अपना ये काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं। साथ ही साथ जल्दबाजी में मेष राशि के जातकों इस साल कोई कदम मत उठाइएगा, क्योंकि राशिफल 2021 के जो सेकंड जो है मतलब जो है क्वार्टर पड़ेगा उसमें कार्य की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा। कन्या राशि में मंगल की दशा जो है आपके लिए बेहतर रहेगी। ऐसी परिस्थितियां आपके साथ बनेंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस साल क्या हमारा ये भी काम हो सकता है। कोई घर इत्यादि क्रय करने का योग बन रहा है। महत्वपूर्ण कार्य में आप बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लोगों के साथ मिलेंगे, दिलचस्प व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात होगी और जो आगे चल करके आपके अंदर एक सृजनात्मक व रचनात्मक शक्ति पैदा करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये साल काफ़ी कुछ नई सौगात लेकर के आया है, चूँकि आपके दशम भाव अर्थात कर्म भाव में शनिदेव का गोचर पूरे वर्ष रहेगा और यहाँ पर शनिदेव आपको एक नई नौकरी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि के जातकों जहाँ पर शनिदेव दशम भाव में बैठ करके कर्म के प्रति तो आपको जो है ऊर्जावान बनाएंगे, वहीं इनकी जो तीसरी दृष्टि है आपके व्यय के घर पर पड़ रही है। तो धन संबंधी कार्यों में विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी होगी। आपके धन का कोई एक हिस्सा ऐसी जगह पर खर्च हो सकता है जहां आप ना चाहते हो। आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार आपसे कुछ उधार इत्यादि मांग सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना रहेगा क्योंकि आगे ये पैसा आपको रिटर्न नहीं होगा। शारीरिक सुख अच्छा रहेगा, भौतिक सुरक्षा आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पर सफलता पाने के बाद आपको अपने मन पर विशेष रूप से अब लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सफलता पाने के बाद आपके अंदर ईगो का वास हो सकता है। मेष राशि के जातकों इस साल कैरियर राशिफल मेष राशि के जातकों का कैसा रहेगा? तो मेष राशि के जातकों साल 2021 में कैरियर राशिफल के अनुसार इस पूरे साल शनिदेव के आपके दशम भाव में विराजमान रहने से आपके ऊपर शनिदेव की कृपा दृष्टि अनुकूल बनी रहेगी। साथ ही साथ शनिदेव का ये प्रभाव आपके कैरियर के लिए कई मामले में बेहद अच्छा साबित रहने वाला है। इस समय आपका कैरियर, जी हाँ मेष राशि के जातकों आपका कैरियर सामान्य पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहेगा। मेष राशि के जातकों आपको अलग अलग विदेशी संपर्क अब रेफरेंसेस होंगे, जुड़ेंगे आपसे। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र के चलते विदेश की भी यात्राओं पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। मेष राशि के जातकों इन यात्राओं से और अपने विदेशी स्रोतों से अब आप लोग लाभ अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं इनको अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति मिलेगी, इनको अपने कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिलेगा, जिससे आपका आने वाला समय और भी अच्छा रहेगा। हालांकि साल 2021 की शुरुआत में मुख्य तौर से यदि हम बात करें तो फरवरी मध्य से और मार्च मध्य के बीच आपको कैरियर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट आशंका है कि इस समय कार्यक्षेत्र पर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप, झूठा एलिगेशन लगा दे, जिसके कारणवश आपका अपमान भी हो सकता है और आपकी छवि धूमिल हो सकती है। मेष राशि वाले उन जातकों को जो बिजनेस करते हैं उन्हें इस वर्ष थोड़ा सा विशेष ध्यान दे करके आगे बढ़ने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रबल संभावना है कि आपको किसी प्रकार का नुकसान उठाना ना पड़े। तो आपको
ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि यदि आप अपनी सतर्कता दिखाते हैं तो अपने बिजनेस की रफ्तार को आप कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। कोई नई डील को आप मैच्योर कर सकते हैं। नए समझौतों पर आप लोग कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मेष राशि वाले जातकों का वर्षफल 2021 कैरियर राशिफल बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। वो पाएंगे जो अब तक कभी नहीं पाए हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि कैरियर से जुड़े हुए आप उपाय क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले पिपलाद ऋषिकृत शनि स्तोत्र का आपको प्रतिदिन पाठ करना रहेगा। शनिदेव इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। दूसरा दर्शकों, जेम स्टोन के बारे में भी यदि हम बताएं तो देसी मूंगा यदि हो सके तो राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर लीजिएगा। लेकिन किसी भी रत्न को धारण करने से पहले एक उचित परामर्श लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छे गाड़ी में घूमते हैं, बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल लग्जीरियस है, तो क्या अपने भाग्य पर आप थोड़ा सा धन खर्च करके अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। और थोड़े बहुत पैसे इन सब चीज़ों पर जो कि भाग्य को मजबूत करें वो भी आप कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको करना रहेगा। आर्थिक राशिफल 2021 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, फाइनेंशियल गेन इनके कैसे रहेंगे, आइए इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो राशिफल 2021 के अनुसार मेष राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष आर्थिक तौर पर कुछ चुनौतियां लेकर के आने वाला है, जिसके चलते वर्ष की शुरुआत में आपको आर्थिक मामलों को लेकर के कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि इसके बाद आप लगातार आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। विशेष रूप से आपके लिए मेष राशि के जातकों अप्रैल से सितंबर तक का महीना, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से एकादश भाव में विराजमान होंगे, वो समय आपकी आमदनी के लिए खासम खास रहने वाला है, बेहद ही बेहतर रहने वाला है। आर्थिक राशिफल 2021 के अनुसार मेष राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति के गोचर से आप आर्थिक स्तर पर सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, जिससे आपको कई प्रकार की मानसिक परेशानियों से अब निजात मिलेगी। धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। चूंकि आपके एकादश स्थान के स्वामी शनिदेव कर्म भाव में विराजित हैं, तो अपने नौकरी के बलबूते पर, अपने कार्य के बलबूते पर आप पैसा कमाएंगे। इस वर्ष सितंबर से नवंबर के बीच आर्थिक स्थितियों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। इस दौरान आप अपनी आर्थिक स्थितियों में थोड़ी सी कमी महसूस कर सकते हैं। उसके बाद 20 नवंबर से आपका पूर्ण समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस चीज़ में आप हाथ डालेंगे वो चीज़ आपकी सार्थक होगी। साल के अंत में राहु की उपस्थिति आपकी राशि के दूसरे भाव में चूंकि चल रही है, इसलिए आपको धन कमाने के कई अवसर मिलेंगे और जिसका फ़ायदा आप बहुत ही अच्छी तरीके से उठा सकते हैं। इस समय आपके खर्चों में भी वृद्धि देखी जाएगी, क्योंकि आप अपनी बीमारियों पर अच्छा खासा आप धन खर्च करेंगे। आपके घर परिवार में किसी बीमारी के ऊपर, जैसे कि माता जी हो गई, तो उनके ऊपर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्रिय दर्शकों, एक चीज़ आपको और हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि द्वितीय भाव में राहु, अर्थात कि परिवार और कुटुंब में कुछ ना कुछ पैसों को लेकर के कहा सुनी, तू मैं, भाई भाई के बीच में हो सकती है, पिता पुत्र के बीच में हो सकती है, चाचा भतीजे के बीच में हो सकती है और बाबा पोते के बीच में भी हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पर यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इसके लिए प्रतिदिन कनकधरा स्तोत्र का आप लोग पाठ कीजिए। साथ ही साथ यदि हो सके तो शुक्रवार वाले दिन खाड़ वाली मिश्री इसको दूध में मिक्स करके और भगवान भोलेनाथ पर ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करें। प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के आप और भी अच्छे उपाय पा सकते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली मात्र 999 में अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से आप लोग प्रेषित करवा सकते हैं। मेष राशि के जातकों, साल 2021 में आपका एजुकेशन कैसा रहेगा, अर्थात आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, क्या कहता है राशिफल। तो देखिए, राशिफल 2021 के अनुसार मेष राशि वाले छात्रों के लिए साल 2021 काफ़ी मिले जुले परिणाम लेकर के अब ये आ रहा है, क्योंकि ग्रहों की चाल स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि इस वर्ष की शुरुआती माह में, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको परीक्षा से संबंधित
शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत इस दौरान रफ्तार पकड़ेगी और आगे बढ़ते हुए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मार्च के बाद अप्रैल माह तक आपको कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, विपरीत परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई में हो सकता है ना लगे, कुछ व्यर्थ के कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। साथ ही साथ आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, अपने आप को किसी के मध्य घिरा हुआ आप महसूस करेंगे, जिसके चलते आपके स्वभाव में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। मेष राशि के जातकों, मई से जुलाई तक का माह आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। यदि आप किसी बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका दाखिला हो सकता है। किसी इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर के आप लोग जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश गमन का भी योग बन रहा है। साथ ही साथ इस साल जो मेष राशि के जातकों परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए नवंबर का महीना सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि नवंबर के महीने में आपको आपकी मेहनत का अनुकूल फल प्राप्त होगा। मेष राशि में मंगल देव का गोचर होने से आपके छठे भाव में 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक ये रहेंगे, जिसके कारण आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। साथ ही साथ परीक्षाओं में जबरदस्त सफलता के योग बन रहे हैं। इसी के साथ आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति भी आपको परीक्षा में अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगी। और जो छात्र विदेश जाकर के पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, अभी तक उनका वीज़ा नहीं लग पा रहा था, किसी कारणवश विदेशी विश्वविद्यालय में इनका दाखिला नहीं हो रहा था, तो इस साल इनका दाखिला होता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे छात्र भी अब अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएंगे। मेष राशि के जातकों, पारिवारिक राशिफल 2021 क्या कह रहा है, आइए इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो पारिवारिक राशिफल 2021 की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा प्रतिकूलता इस साल लिए हुए है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव का प्रभाव साल भर आपकी राशि के दशम भाव में तो हुए हैं ही, लेकिन दशम भाव से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर डाल रहे हैं, जिससे आपको पारिवारिक सुख में कुछ कमी मिलेगी। क्योंकि जो चतुर्थ भाव हुआ वहाँ कर्क राशि उदित हो रही है और शनि देव की दृष्टि से आपको उम्मीद के अनुसार परिवार का साथ नहीं मिलेगा। आपके माता का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा, उनको ऑर्थो से रिलेटेड गठिया से संबंधित कोई शिकायत हो सकती है। आपको मानसिक चिंता साल भर सताएगी। साथ ही साथ इस साल कार्यक्षेत्र पर काम में अधिक व्यस्तता रहेगी, जिसके चलते संभावना है कि आप अपने परिवार को समय थोड़ा सा कम दे पाएंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि जब भी समय मिले तो घर वालों के साथ आप लोग व्यतीत कीजिएगा। मेष राशि के जातकों, इस साल आपके घर परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। साथ ही साथ इस साल मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आपके घर में कोई शादी, कोई विवाह का जो है क्या कहते हैं माहौल बन सकता है, और इस साल आपको यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। अपने आप को इस साल पता नहीं क्यों आप लोग बहुत ही ज़्यादा अकेला मेष राशि के जातकों महसूस करेंगे। साल 2021 के मध्य में जून से लेकर के और अगस्त के बीच का समय आपके लिए अपने परिवार के साथ किसी बात को लेकर के नोकझोंक हो सकती है, उत्तराधिकार का युद्ध हो सकता है घर में। साथ ही साथ आपके विचारों में एक मत्ता नहीं रहेगी और माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक न रहने के कारण मन में अधिक चिंता आपको रहेगी। लेकिन इसके बाद सितंबर से नवंबर तक स्थितियों में सुधार आएगा। ये समय ऐसा समय रहेगा जब आप अपने परिवार के सबसे ज़्यादा करीब रहेंगे, परिवार के लोग अब आपको समझेंगे। साथ ही साथ मेष राशि के जातकों, परिवार में कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बन सकती है और इसमें आपको आपके पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। हालांकि आपके भाई बहनों के लिए कुछ समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं जिनसे आपको परेशानी होगी। इसके लिए बेहतर यही रहेगा कि उनके स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिएगा, अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। अन्यथा भाई या बहन का स्वास्थ्य खराब होने से धन का एक हिस्सा उनके पीछे खर्च होगा और मानसिक रूप से चिंता भी रहेगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो राहु स्तोत्र का आपको पाठ करना रहेगा। क्योंकि जो आपकी जन्म कुंडली का द्वितीय भाव है, वाणी का भाव है, वहाँ पर राहुदेव गोचर कर रहे हैं। तो राहु के स्त्रोत से होगा ये कि आपके जुबान पर थोड़ा सा संयम लगेगा और किसी की बात आपको हर्ट नहीं होगी या आपकी बात किसी को हर्ट नहीं होगी।
मेष राशि के जातकों, आते हैं वैवाहिक जीवन एवं संतान पर। इस साल 2021 में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तो 2021 की शुरुआत आपके लिए खासा नहीं कही जा सकती, ये हमने आपको पूर्व में भी बताया है, क्योंकि शुरुआत में जहां मंगल देव आपकी राशि के प्रथम भाव में होंगे, तो वहीं शनि देव की दृष्टि आपकी राशि के सप्तम भाव में होगी। जो दशम दृष्टि है शनि देव की, ये आपके 7th हाउस में होगी, जिसके चलते आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बढ़ेगा। इसके साथ ही शुक्र देव 21 फरवरी से 17 मार्च के बीच आपकी राशि के 11th हाउस 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको अपने वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आती हुई अब दिखाई पड़ेगी शुक्र देव के प्रवेश के बाद। इस समय आपको जीवन साथी के माध्यम से कुछ अच्छा लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि देव कर्म स्थान पर मकर राशि में बैठ करके जो दशम दृष्टि दे रहे हैं, ये तुला राशि अर्थात अपनी उच्च राशि को दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर को कोई क्रेडिट मिल सकता है, इनको कोई जॉब मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल अच्छे और साफ दिखे जाएंगे। साथ ही साथ आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव का राहु पत्नी के साथ किसी बात को लेकर के तू मैं कराएगा और विवाद कराएगा। आपके अधिक गुस्से की वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकते हैं। हालांकि साल के मध्य में यानी अप्रैल से स्थितियों में अब आपके सुधार आना शुरू होगा, और ये सुधार अब सितंबर तक बिल्कुल बरकरार रहेगा। ये समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। साथ ही साथ संतान पक्ष की यदि हम बात करें तो समय मिला जुला रहेगा, लेकिन आपकी संतान इस साल किसी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकती हैं। उनको कोई नई नौकरी, कई रोजगार प्राप्त हो सकता है। अप्रैल से सितंबर मध्य के बीच संतान को लेकर के समय आपके काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी संतान इस समय अवधि के दौरान प्रगति करेंगे। साथ ही साथ यदि जो लोग अभी तक निसंतान दंपत्ति हैं, तो इस साल आपको कोई संतान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि जीवन साथी को थोड़ा सा अहमियत दीजिएगा। जितनी ज़्यादा आप अपने पार्टनर की इज्जत करेंगे, तो उतना ज़्यादा प्लैनेट अब आपको सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ सितंबर मध्य से नवंबर मध्य के मध्य जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ कष्ट संभव है, जिससे आपको भी मानसिक रूप से परेशानी होगी। लेकिन नवंबर के बाद से नवंबर दिसंबर महीने में स्वास्थ्य उनका अच्छा हो जाएगा। संतान भी नवंबर से दिसंबर के बीच कुछ अच्छा करेंगी और उन्हें उन्नति की प्राप्ति होगी। उपाय बता देते हैं कि कैसा आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चले। तो देखिए, इस साल रुद्राभिषेक आप लोग अवश्य करवा लीजिएगा। साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर दूध में केसर मिक्स करके आप लोगों को ओम नमः शिवाय मंत्र से दुग्धाभिषेक करना रहेगा। मेष राशि के जातकों, 2021 में आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपके लव अफेयर्स कैसे रहेंगे? फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का आप लोग कमेंट कीजिए। तो प्रेम राशिफल 2021 के अनुसार मेष राशि के जातकों, जो लोग प्रेम में पड़े जातक हैं, इनकी यदि बात करें तो ये वर्ष आप अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए नजर आएंगे। साल की शुरुआत भले ही आपके अनुसार अच्छी ना हो, लेकिन मध्य का समय विशेष तौर से अप्रैल से सितंबर तक का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा और काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। उन जातकों के लिए समय सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अपने प्रियतम संग प्रेम विवाह में बंधना चाहते हैं। प्रेम विवाह में बंधन के सफलता प्राप्ति के विशेष योग दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार में यदि प्रेम संबंधों को लेकर के आप कुछ बात कर रहे हैं, तो आपकी बातों को अब यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। प्रेमी संग इस साल आप लोग बेहतरीन पलों का आनंद लेंगे और अपनी किसी मनचाही इच्छा को पूरा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अप्रैल से पहले और सितंबर से नवंबर के मध्य में आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय स्थितियां काफ़ी कठिन रह सकती हैं। मेष राशि के जातकों, इस साल आपके प्यार की अग्नि परीक्षा होगी और आपके पार्टनर लेंगे, जिसमें आपको खरा उतरना रहेगा। साथ ही साथ अपने संबंधों में कॉन्फिडेंस रहना होगा, शक की गुंजाइश नहीं रखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में बहसबाजी भी हो सकती है। तो बहसबाजी से बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जून और जुलाई का महीना, ये महीना ऐसा रहेगा कि आपको अपने पार्टनर के साथ ढिशुम अर्थात लड़ाई झगड़ा हो सकता है। साथ ही साथ अपने अंदर के अहम को पीछे रख करके रिश्तों को सुधारने के लिए एक सार्थक कदम आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा।
साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस साल आप लोग विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं। आते हैं उपाय क्या करना रहेगा मेष राशि के जातकों। सबसे पहले आप लोगों को अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 2 हंसों का जोड़ा लगाना है। दूसरा, रत्नों की सलाह देंगे तो हो सके तो एक आप पर्ल, जिसको मोती जो है बोलते हैं, इसको धारण कर लीजिएगा। लेकिन कोई भी रत्न पहनने से पहले एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद तभी रत्नों को धारण करिए, तो आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। मेष राशि के जातकों, साल 2021 के अनुसार स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हेल्थ राशिफल 2021 के अनुसार मेष राशि के जातकों स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा प्रतिकूल रहने वाला है, मतलब ठीक ठाक ही स्थिति रहेगी। इस दौरान यात्राओं के कारण, अत्यधिक काम के कारण, उच्चाधिकारियों द्वारा कुछ टॉर्चर किए जाने के कारण मानसिक रूप से थकान रहेगी, तनाव रहेगा और डिप्रेशन, निद्रा की आपको शिकायत आ सकती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो लीवर से संबंधित, लीवर सिरोसिस इत्यादि की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इस वक्त छाया ग्रह केतु की स्थिति आपकी राशि के अष्टम भाव में और राहु की द्वितीय भाव में होने से आपको असंतुलित भोजन की वजह से पेट संबंधी कुछ समस्याएं खड़ी होंगी। साथ ही साथ आपको इस वर्ष कोई गुदा से संबंधित रोग, रक्त संबंधी विकार, पाइल्स इत्यादि की जो है दिक्कत हो सकती है। 35 वर्ष से ज़्यादा की आयु के जातकों को कमर में दर्द और स्लीप डिस्क की शिकायत के साथ साथ गैस की समस्या बनेगी, ये बिल्कुल लिखित ले लीजिए, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखिएगा। आपको बताना चाहेंगे मेष राशि के जातकों, इस साल वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, हेलमेट लगा करके चलाइएगा, सीट बेल्ट का आप लोग प्रयोग करिएगा। आपके घर परिवार में कोई बीमार पड़ सकता है, आपको कोई इन्फेक्शन जो है हो सकता है, कोई ऐसी महामारी आ सकती है जिसके कारण आप लोग ग्रसित हो जाए। देखिए, करोड़ों अरबों लोगों की मेष राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर ओम जूम सह, इस मंत्र का आप लोग प्रतिदिन 1 माला जाप करिए। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करेंगे। मेष राशि के जातकों, साल 2021 को शुभ बनाने के लिए ज्योतिषीय उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले लग्नेश का रत्न धारण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हो सके तो एक देसी मूंगा दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में धारण कर लीजिए, लेकिन रत्न धारण करने से पहले कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को सुंदरकांड का आपको पाठ करना रहेगा। प्रतिदिन बजरंग बाण का 3 बार आपको पाठ करना ही करना रहेगा। इस वर्ष कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप लोग अवश्य कराइए, और यदि हो सके तो आप लोग रामेश्वरम अवश्य जाइएगा, क्योंकि देखिए अष्टम भाव में केतु चल रहे हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। साल 2021 में आपको कुशा के जल से रुद्राभिषेक कराना चाहिए और 1 बार अनार के रस से रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर अर्थात भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे में, तांबे के कलश में लाल कुमकुम डाल करके और थोड़ी सी हल्दी 2 चुटकी डाल करके आपको अर्घ देना रहेगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना रहेगा। हो सके तो एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ के राइट हैंड में, मतलब दाहिने हाथ सीधे हाथ में पहनना है। उसका वजन जो रहेगा ये 42 ग्राम से ऊपर रहेगा। प्रतिदिन हो सके तो भ्रामरी प्राणायाम करिएगा, डिप्रेशन वगैरह की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। तो ये चंद उपाय करके मेष राशि के जातकों आप लोग साल 2021 को शुभ बना सकते हैं। बहुत कुछ है बताने को, लेकिन आप लोग अपनी कुंडली, क्योंकि जब आप पैदा हुए होंगे तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस अलग अलग रही होगी, तो उसके अनुसार एक कुंडली बनती है। आप लोग व्यक्तिगत मिल करके या टेलीफोन के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली हमसे दिखवा सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। अपना कीमती व बहुमूल्य समय इस वीडियो को देने के लिए मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। अंत में साल 2021 की मंगल कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेते हुए नमस्कार, राम राम।